जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं चाइना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। चाइना ने जो दावा किया था, चाइना उस पर खरा उतरा है और चाइना ने वो काम कर दिखाया है जिसने अब अमेरिका की भी रातों की नींद उड़ा दी है। चाइना के द्वारा उनके पहले 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो उड़ान है वो पूरी कर ली गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। चाइना ने अपने जो स्टेल्थ मैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसकी पहली उड़ान को पूरा कर लिया है। शुरुआत में जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो माना जा रहा था कि ये एक सीजीआई इमेजरी है, लेकिन जब इसके वीडियोस सामने आने शुरू हुए तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि चाइना के जो चेंगडू कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है उसकी पहली उड़ान को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये इकलौता 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जो चाइना बना रहा है। चाइना की चेंगडू और शेनयांग कॉर्पोरेशन दोनों के द्वारा जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो इनिशिएट किए गए हैं और चाइना ने पहली उड़ान को भर के ये चीज स्पष्ट कर दी है कि 2035 तक का उनका जो टारगेट है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल सर्विस में लाने का, वो निस्संदेह पूरा करने की कैपेबिलिटी उनके पास उपलब्ध है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि चाइना का कंपटीशन अब भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं है। चाइना compete कर रहा है अमेरिका के एनगैड यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, और इसके अलावा यूरोपियन जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें एफ कैश और जी कैप शामिल हैं, यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और जी कैप जिसके अंतर्गत टेम्पेस्ट बनाया जा रहा है, ये इनसे compete कर रहा है। और अब डिफेंस एंथुजियास्ट के मन में, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मन में एक रोष की भावना है कि अब एमआरएफए का चैप्टर बंद, एमआरएफए की बात ही अब यहाँ से खत्म, क्योंकि चाइना 6th जनरेशन थ्रेट लेकर आ रहा है और आप उसको काउंटर करने के लिए 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इसीलिए SU-57 MKI की बात हो रही है। जी हाँ, SU-30 MKI के बाद अब डिमांड है SU-57 MKI की, क्योंकि एम का एक दशक तक हमारे पास नहीं आने वाले और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि SU-57 MKI जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और हमें रशिया के उस प्रपोजल को मान लेना चाहिए जिसके अंतर्गत वो SU-57 की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील देने की बात कर रहे हैं। हमारे अगली बड़ी यूरोफाइटर कंसोर्टियम को लेकर आ रही है। यूरोफाइटर कंसोर्टियम एक बार फिर से टाइफून को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आया है। उनका तो ये क्लेम है कि जो एमआरएफए है ये 2025 के मध्य तक क्लियर हो जाएगा और इसके लिए वो यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 5 को लेकर बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांच 5 का जो ऑफर है अब ये पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव है। उन्होंने कहा कि MMRCA-1 की जहां तक बात रही तो टाइफून काफी माइनर मार्जिन से हारा था और वहां पर राफेल को विजेता घोषित किया गया था 2012 के MMRCA कॉम्पिटिशन में। लेकिन अब टाइफून न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका है बल्कि ये भारतीय वायुसेना की सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। यूरोफाइटर कंसोर्टियम के आला अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि वो लगातार भारत की सरकार के साथ संपर्क में है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर भारतीय वायुसेना MMRCA को कंफर्म करना चाहती है तो ये अब तक के सबसे सस्ते फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं जो भारत को ऑफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि एयरबस ने अपने पार्टनर्स को लेकर के भी अपना स्पष्टीकरण सामने रख दिया है। एक तरफ जहां दूसरी कंपनियां इस समय महिंद्रा डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ पार्टनरशिप को फॉर्म करना चाहती हैं, तो एयरबस ने कंफर्म कर दिया है कि जो भी कोलैबोरेशन होगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ होगा और जो क्रिटिकल पार्ट्स और स्पेयर्स का निर्माण है ये भारत में ही किया जाएगा। वो सुनिश्चित करेंगे कि अगर भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करती है तो इनकी जो सर्विसबिलिटी रेट है और अवेलेबिलिटी रेट है उसको हमेशा हाई रखा जा सके, ताकि भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है और मिशन रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। और वो पूरा का पूरा एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत में स्टैब्लिश करेंगे। और कुछ लोगों के मन में ये संदेह था कि क्या ये एयरक्राफ्ट अभी इनका जो प्रोडक्शन है वो 2030 तक ही चलने वाला है, तो एयरबस ने इस पे भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ऑपरेटर्स जो हैं इसको ऑपरेट करते रहेंगे तब तक किसी प्रकार से पार्ट्स का प्रोडक्शन या किसी भी चीज का प्रोडक्शन खत्म नहीं किया जाएगा और भारतीय वायुसेना आने वाले दशकों तक इनको ऑपरेट कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में कहा कि अब चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट को उड़ा लिया है और ऐसे में अगर अभी भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं मौजूदा समय के हिसाब से प्राइस को पे करके, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट 75I को लेकर। स्पेनिश कंपनी नवांतिया ने एक ऐसा प्रपोजल सामने रखा है जो कि भारत की प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोक्योरमेंट को काफी ज्यादा राहत देने वाला है। दरअसल आपको पता है कि प्रोजेक्ट 75I में एक जो क्रूशियल रिक्वायरमेंट थी वो एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की थी और इस AIP सिस्टम के साथ ही बेसिकली प्रोजेक्ट 75I के जो सबमरीन्स हैं इनका निर्माण किया जाना था और भारत की तरफ से इनकी तलाश भी काफी लंबे समय से की जा रही थी।
लेकिन स्पेनिश शिपयार्ड नवांतिया ने फाइनली ये प्रपोज किया है कि वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो अपनी कटिंग एज एआईपी सिस्टम है, जिसको बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी बेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी जो टीओटी है वो देने के लिए तैयार हैं। बेस्ट एआईपी सिस्टम यानी बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से जो एआईपी सिस्टम है, इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये एक मॉडर्न सबमरीन propulsion टेक्नोलॉजी है। अब जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम होता है, ये बेसिकली सबमरीन को इनेबल करता है कि वो लंबे समय तक सबमर्ज रह सकती है और उनके एंड्योरेंस टाइम को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। और ये भारत के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट 76 प्रोग्राम है, उससे भी इसको जोड़कर अब देखा जाने लगा है। बेस्ट सिस्टम की बात करें तो ये एक एडवांस एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम टेक्नोलॉजी है, जो कि सबमरीन को अलाउ करेगी कि ये अपनी बैटरीज को जब सबमर्ज होती हैं तब भी चार्ज कर सकेंगी और इसके लिए जो बार बार वहां पर सरफेस में आने की ज़रूरत है, उसको ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और भारत काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार के एआईपी सिस्टम की तलाश में था और शायद अब उनकी ये जो तलाश है वो पूरी हो सकती है और प्रोजेक्ट 75I जिसके भविष्य को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे थे, वो भी अब वहां पर खत्म हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर फाइनलाइज हुई तो सिर्फ प्रोजेक्ट 75I में नहीं होगा, बल्कि भारत का जो प्रोजेक्ट 76 प्रोग्राम है, इसमें भी जहां पर तकरीबन 12 की संख्या में जो सबमरीन्स हैं वो बनाई जानी है, उनमें भी इसका प्रयोग होता हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके पहले इसका फाइनल होना जरूरी है। अब हमने अगले अपडेट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को आयोजित करी गई। उसके बाद ये कहा गया कि मई में एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। मई से तारीख पहुंचती है जुलाई, जुलाई से आता है अगस्त, अगस्त से आता है नवंबर, लेकिन अभी तक पहला एयरक्राफ्ट जो है ये डिलीवर नहीं किया जा चुका और दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, या यूं कह लें 2024 खत्म होने वाला है। लेकिन फाइनली अब शायद एक राहत की खबर हमें सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब पहले तेजस मार्क 1A को डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है और ये एयरक्राफ्ट काफी हैवीली अपग्रेडेड है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एन मौके पर जो अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशन सजेस्ट करी थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और मार्च 2025 से पहले ही ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ये इनहैंस्ड रेडार और इनहैंस्ड एवियोनिक्स स्वीट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तेजस मार्क 1A ऑलरेडी रिग्रेस टेस्टिंग से गुजर रहा है और बहुत सारे जो इसमें रिफाइनमेंट हैं वो की जा चुकी हैं। बहुत सारे जो नया सिस्टम है इनको टेस्ट किया जा चुका है, जैसे कि इसमें आपको ALM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी ऐसा रडार देखने को मिलेगा। एचएएल ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि कुछ इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस है ये सुनिश्चित हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन अपग्रेड्स के साथ जो अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और मार्च से पहले ही जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि ये 2021 में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट जहां पर 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था उन्हीं का हिस्सा है और अब इसके तुरंत बाद आपको एडिशनल 97 जेट्स की जो डील है ये साइन होती नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ सॉरी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।